रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। पटना शहर के शिवपुरी इलाके में अमूमन इस समय काफी चहल पहल रहती है, लेकिन उस दिन बारिश के मौसम ने सभी को घरों में सिमट जाने के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह थी कि सड़कें सुनसान पड़ी थीं। आसमान में काले काले बादलों ने शाम से ही डेरा जमा लिया था। 26 साल का गोरा तंदुरुस्त नौजवान रुद्र प्रताप गाड़ी चला रहा था। बगल वाली सीट पर उसका खास दोस्त आदित्य बैठा था, जो देखने में सांवले रंग का इकहरे बदन का नौजवान था। रेडियो पर गाना बज रहा था, भीगी भीगी सड़कों पे, और दोनों साथ साथ मस्ती में गाए भी जा रहे थे। यार रुद्र, क्या मस्त मौसम है, क्या शानदार गाना है। ऐसे में बस किसी अपने का साथ हो जाए तो जिंदगी में मजा आ जाए। आदित्य ने खिड़की के कांच को नीचे कर बाहर की ओर देखते हुए कहा, देख, अपने वपने का मैं नहीं जानता, पर अच्छा, चल तेरे सामने जो बक्सा है उसे खोल। रुद्र प्रताप ने दोस्त के मूड का ख्याल रखते हुए कहा। आदित्य ने बड़े जोश से बक्सा खोला और उछल पड़ा। तू ना सचमुच कमाल है कमाल, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव पकड़े गए तो? आदित्य एक साधारण परिवार का लड़का था। उसे दुनियादारी की खूब समझ थी, पर रुद्र प्रताप करोड़पति पिता का एकलौता बेटा था। कुछ नहीं होता, बस जेब में करारे नोटों की गड्डी होनी चाहिए। अब तू ज्ञान ही देगा या मजे भी करेगा? रुद्र प्रताप को अपने पिता के पैसों पर बहुत घमंड था। यह उसकी इस बात से साफ जाहिर हो रहा था। कुछ खाने के लिए नहीं है? आदित्य ने शराब की बोतल को आगे पीछे देखते हुए कहा। पीछे की सीट पर देख, रुद्र प्रताप ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। आज तो बस हम मजे ही मजे करेंगे। एक काम करते हैं, तेरे ऑफिस वाले फ्लैट पर चलते हैं, आदित्य ने सुझाव दिया। तू जैसा कहे, रुद्र प्रताप ने हामी भरी। भीगी भीगी सड़कों, दोनों एक दूसरे की ओर देखकर फिर से गाने लगे। यार रुद्र, इस गाने के साथ मेरे जज्बात कुछ ज्यादा ही मचल रहे हैं, आदित्य ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा। हाँ यार, मेरे भी, रुद्र प्रताप ने आंख मारी। अचानक तभी उन्हें सड़क किनारे 2 लड़कियों खड़ी दिखाई दी, जो इस तेज बारिश में लोगों से मदद मांग रही थी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से घर चलो ना। बारिश में भीगती बिन्नी ने ठिठुरते हुए खुद को अपनी बड़ी बहन पूर्वी से चिपकाते हुए कहा। समझ रही हूं बिन्नी, पर तुझे भी क्या जरूरत थी सुबह मेरे साथ ईंट भट्ठे पर आने की? अब कोई सवारी मिले तो चलूं ना, परेशान पूर्वी ने चेहरे से पानी पोंछते हुए जवाब दिया। उस समय उसका पूरा ध्यान सड़क पर आ जा रही गाड़ियों पर था। मरते समय बापू ने मुझसे वचन लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। उसका क्या, बिन्नी ने ठिठुरते हुए भी जवाब दिया। ये बात सुनते ही पूर्वी ने अपनी बहन के माथे को स्नेह से चूम लिया। 18 साल की पूर्वी अपनी 11 साल की बहन बिन्नी और मां के साथ शहर के भीतरी हिस्से में बनी झुग्गी बस्ती में रहती थी। उसकी खूबसूरती में कोई कमी न थी, पर वह खूबसूरती लोगों को न दिखे, इसकी कोशिश खूब होती थी। इसके लिए लोगों से कम बात करना, चिढ़कर जवाब देना, बात बेबात पत्थर चला देना जैसी बेतुकी बातें शामिल थीं। ऐसा पहले नहीं था, पर पिछले साल पिता की मौत होते ही ऐसे लोगों की लाइन लग गई थी, जो पूर्वी की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अपने स्वाभिमान का ख्याल रखते हुए वह ईंट भट्ठे पर बही खाते के काम पर लग गई थी। उसने सरकारी स्कूल में 10वीं जमात तक पढ़ाई भी की थी। आज भी पूर्वी वहीं से लौट रही थी। रास्ते में बीमार मां के लिए दवाएं खरीदने लगी। तभी ईंट भट्ठे की ओर से निकलने वाली आखिरी बस छूट गई थी। नतीजतन दोनों बहनें पैदल ही घर की ओर चल पड़ी थीं। उन्हें उम्मीद थी कि रास्ते में कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा, लेकिन बरसात ने समस्या को बढ़ा दिया था। तभी रुद्र प्रताप और आदित्य की गाड़ी वहां से गुजरी। दोनों लड़कों ने एक दूसरे की ओर शरारत भरी निगाहों से देखा और गाड़ी रोक दी। तब तक पूर्वी कार की खिड़की तक आ चुकी थी। झुग्गी बस्ती तक छोड़ देंगे बाबू, पूर्वी ने हाथ जोड़कर कहा। बारिश में भीगती हुई लड़की चेहरा पानी में धुलकर चमक रहा था। रुद्र प्रताप और आदित्य की मुंह मांगी मुराद जैसे सामने खड़ी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों एक साथ बोल पड़े। पीछे का दरवाजा खोल दिया गया। पूर्वी अपनी बहन के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चलने लगी। दोनों ने सामने के मिरर से पूर्वी को निहारा। रुद्र प्रताप ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर आदित्य की ओर बढ़ाया। आदित्य ने इशारे को समझ उसके हाथ को गर्माहट से थाम लिया। उस समय पूर्वी का परेशान चेहरा घुंघराले बालों से ढका हुआ था। केवल पतले होंठ, जो बारिश में भीगने के चलते और भी गुलाबी हो गए थे, वही उन्हें दिख रहे थे। दोनों की बाँछें ऐसे खिल गईं
जैसे पूर्वी उन्हीं के लिए आई हो। दीदी, पानी, बिन्नी ने कराहते हुए कहा। बिन्नी का बुखार बढ़ता ही जा रहा था, होंठ सूख गए थे। बस थोड़ी देर और बिन्नी, कहते हुए पूर्वी ने अपने भीगे दुपट्टे से उसका चेहरा पोंछा। दोनों लड़कों की दहकती निगाहें अब भी पूर्वी से चिपकी हुई थीं। दीदी, पानी, और बिन्नी बेहोश हो गई। बिन्नी, बिन्नी, पूर्वी ने जोर से आवाज लगाई। बिन्नी का शरीर ढीला पड़ गया था। पूर्वी ने अपनी बहन को सीने से भींच लिया। बिन्नी का शरीर भट्ठी की तरह तप रहा था। पूर्वी उसके शरीर की गर्मी को अपने अंदर ले लेना चाहती थी। वह परेशान लड़की किसी से और मदद नहीं लेना चाहती थी, अपने आप ही इस परेशानी को सुलझाना चाहती थी। रुद्र प्रताप और आदित्य, जो अब तक ऑफिस वाले फ्लैट की प्लानिंग में उलझे हुए थे, बिन्नी के बेहोश होते ही जैसे होश में आ गए। क्या हुआ है बिन्नी को? दोनों ने एक साथ पूछा। बेचैन पूर्वी ने इसी तरह अपने पिता को खो दिया था। उस दिन भी उसके पिता ने भी उसी की गोद में लेटे हुए आखिरी सांस ली थी। उसे वह सीन याद आने लगा और वह एक अलग ही दुनिया में खो गई। तब तक रुद्र प्रताप ने गाड़ी रोक दी। वे दोनों पीछे आए। अचानक पूर्वी को खतरा सामने दिखने लगा, जिसके लिए वह कुछ हद तक तैयार भी थी। पूर्वी ने बाएं हाथ से अपना चाकू, जिसे वह हमेशा अपनी कमर में खोसे रखती थी, कसकर थामा लिया। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। गाड़ी में हलचल मच गई। पीछे की सीट पर आते ही रुद्र प्रताप ने बिन्नी के माथे को छुआ। आदित्य बिन्नी की हथेली और पैर को मलने लगा। इतने में रुद्र प्रताप जल्दी जाकर आगे से पानी की बोतल ले आया और बूंद बूंद पानी बिन्नी के अध खुले होंठों पर लगातार गिराने लगा। आदित्य अब भी उसके हाथ पैर मल रहा था। डॉक्टर अंकल को फोन कर, आदित्य ने रुद्र प्रताप से कहा। हाँ, किया था मैंने, नेटवर्क नहीं मिल रहा। रुद्र प्रताप ने एक बार फिर नंबर डायल करते हुए कहा। चल, बिन्नी को क्लिनिक लेकर चलते हैं। आदित्य ने तेजी दिखाई। ठीक है, कहते हुए रुद्र प्रताप आगे आ गया। पूर्वी अभी भी चाकू थामे जड्डवत उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। क्लिनिक बंद होने ही वाला था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। अंकल, प्लीज थोड़ा देखिए ना, बिन्नी को क्या हो गया? रुद्र प्रताप ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। डॉक्टर बिना कुछ पूछे बिन्नी का मुआयना करने लगे और बोले, सिस्टर, इन्हें वार्ड में ले चलो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने वार्ड से बाहर आकर बताया, घबराने की कोई बात नहीं है। कमजोरी, बुखार और भूख प्यास की वजह से बिन्नी बेहोश हो गई थी। सलाइन दी जा रही है, जल्दी ही उसे होश आ जाएगा। हाँ, अगर और देर हो जाती तो मामला बिगड़ सकता था। वे रुद्र प्रताप के फैमिली डॉक्टर थे। वे तीनों रात भर वहीं रहे। गाड़ी में रखी खाने की चीजें तीनों ने मिल बांट कर खाईं। सुबह तक बिन्नी को होश आ गया था। रुद्र प्रताप तो उन्हें उनके घर तक छोड़ देना चाहता था, पर पूर्वी ने मना कर दिया। पूर्वी ने उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहा, पर उससे पहले ही रुद्र प्रताप बोल उठा, देखो, थैंक यू मत कहना। जो भी हुआ वह इंसानियत थी, उसके आगे कुछ नहीं। वे दोनों बहनें वहां से जाने ही वाली थीं कि पीछे से रुद्र प्रताप ने कहा, पूर्वी, चाकू का इस्तेमाल सही जगह पर जरूर करना। यह सुनकर पूर्वी झेंप गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका लीं और फिर एक नजर रुद्र प्रताप और आदित्य की तरफ देखते हुए वह घर की ओर चल दी।